ये क्रिश 4 बहुत बुरी तरीके से पिटने वाली है अगर वो लॉन्च होती है तो। ऐसा मेरे पास इसलिए थॉट्स है ना क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस करी इसके बारे में कि अबाउट कि भाई जो भी इसका बजट होने वाला है वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ, या फिर ऋतिक रोशन को जो बिलीव है अपने ऊपर कि भाई वो कर सकता सब कुछ चीजें, तो वो अपनी तरफ से पैसे डाल के क्यों नहीं क्रिश 4 को बना लेता। एंड अगर वो बना लेते तो डेफिनेटली वो मूवी चलने वाली है भाई। अभी तक लोगों के दिलों में वो जिंदा है। 2013 में उसका लास्ट पार्ट आया था। अभी तक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कि भाई हर 1-2 साल के अंदर उनकी चर्चा हो ही जाती है कि भाई क्रिश 4 कब आ रही है, जादू कब आ रहा है, ओवरऑल चीजें कब रिवाइंड बैक करी जा रही है। एंड हम लोग को बार बार क्लियरिटी मिले कि भाई हाँ वो वर्क कर रहे हैं, वो खुद डायरेक्ट करेंगे, वो खुद ओवरऑल चीजें लगाने वाले हैं उसके अंदर, एंड तब जाके वो चीजें हमारे सामने बेटर नजर आएगी। हम लोग को भी ऐसा नहीं चाहिए कि भाई वो लुल्लू पंजू वीएफएक्स डाल दो जैसे वॉर 2 के अंदर डाला था। हम लोग को चाहिए कि भाई कुछ हाँ रिफाइनमेंट हो, कुछ बेटर चीजें दिखाई दें हमारे सामने, तब जाके वो चीजें हमारे सामने एकदम परफेक्ट नजर आए। अगर परफेक्ट नहीं होगी तो अगेन सुपर हीरो का जॉनरा हमारे यहाँ वैसे ही मरा हुआ है। इंडियन सुपर हीरो को कोई भी नहीं पूछता कि भाई कोई सा सुपर हीरो वापस आए, कोई सा सुपर हीरो को हम लोग जाने विदाउट वो सेलिब्रिटी के फेस मान के बाद लेके चलो। तुम लोग हॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं भाई, तुम लोग ने बहुत सारे सुपर हीरोज को फॉलो करते होंगे, बट उन सुपर हीरो के रोल को जो निभाता है तुम उन सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करते होंगे, तुम उस रोल को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा प्रेज करते होंगे। लाइक स्पाइडरमैन की बात ले लेते हैं, आयरन मैन की बात ले लेते हैं। तुम स्पाइडरमैन और आयरन मैन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम पीटर पार्कर से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, जो उसके पीछे बंदा है उससे उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, तुम आरडीजे से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं हो, तुम पर्टिकुलरली सुपर हीरो से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। तो दैट इमेज क्रिएट कर पाना बहुत ज्यादा अपने आप में मुश्किल है। एंड क्रिश 4 तो ओवरऑल ऋतिक रोशन की बदौलत ही है। एंड हमारे यहाँ के पास्ट रिकॉर्ड्स ऐसे ही हैं, हम लोगों के पास जितनी भी मूवीज पास्ट में लॉन्च हुई ना उस पे उस तरीके से पक्का सबूत नहीं कि भाई अगर हाँ तू पॉपुलर सेलिब्रिटी ले लेगा वो मूवी चलेगी, बट वो मूवी किस तरीके से फ्रेंचाइजी बन सकती है, दैट्स अ मेन डाउट। पहली मूवी चलाना बहुत ज्यादा ईजी है एंड आजकल तो वो भी मुश्किल हो चुका है। अगर तुम्हारा सेलिब्रिटी फेस है तब भी तुम लोगों की उस तरीके से मूवी नहीं चलेंगी, बिकॉज स्टोरी मांगती है भाई। एंड बेटर स्टोरी आज के टाइम पे हम लोग को कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। हमारे पास MCU है, हमारे पास DC है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। एंड मैं सुबह जब खाली बैठा होता ना मैंने कहा क्रिश 4 के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, किसी ने कुछ बनाया कि नहीं बनाया। तो मेरे को याद आया कि मैंने कभी 10 महीने पहले ना एक वीडियो देखी थी किसी यूट्यूबर की, सिनेमान की। उसने क्रिश 4 की ओवरऑल स्टोरी अपने वे में कन्वे करी थी। एंड जब मैंने उस स्टोरी को दोबारा से आज रिवाइंड करके देखा ना, बॉलीवुड भाई हक देगा उस मामले में, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ओवरऑल जो स्टोरी थी ना वो भाई ऐसी स्टोरी सच में हॉलीवुड लेवल के देखने को मिलती है भाई। हाँ वहाँ पर ऐसा वर्क करा जाता है एंड यूट्यूबर्स कितने ज्यादा ब्रिलियंट होते जा रहे हैं भाई उस वीडियो से पता चला। मैंने क्रिश 4 का ओवरऑल चीज देखी, मेरे को एकदम फैंटास्टिक लगी। एंड उसने जो एक एक मोमेंट को पकड़ा है भाई वो अलग ही लेवल का था। एंड अगर क्रिश 4 में उसका लाइक 70% भी हो जाता ना, 50% भी मैं नहीं कह रहा कि भाई 50% में वर्क डन हो जाएगा, 70% भी हो जाता ना, क्रिश 4 फाड़ देगी। बट आई डोंट थिंक कि भाई बॉलीवुड से मुझे उम्मीदें बहुत रत्ती बराबर हो चुकी टाइम टू टाइम। और इससे दो ही चीज नजर आती है, या तो ऋतिक रोशन अपने पास से पैसा लगा के YRF ने जो 350 करोड़ रुपए लिए हैं वो अपने पास रख ले, 150 करोड़ रुपए अपने पास से लगा के उस मूवी को चला दे, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बांट दे कि भाई हाँ वो मूवी चलने वाली तो इस लेवल का तक का VFX लगेगा, इस लेवल तक की पैसे लगेंगे, ओवरऑल जब वो मूवी कमाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सबका। एंड सेकंड थिंग, ऋतिक रोशन को अपने ऊपर डाउट है कि भाई मे बी ये मूवी ना चले, एंड दैट्स व्हाई वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि हमें अभी जो भी देखने को मिल रहा है, अगर वायलेंस होगा मूवी में तगड़े लेवल का तभी मूवी पैसे कमा सकती है, तभी पैसे रिकवर अप कर सकते हैं। अभी ऐसा माहौल चल रहा है, 500 करोड़ के ऊपर का अमाउंट ऑफ उन्हें रिकवर अप करना पड़ेगा पूरी मूवी के बजट को रिकवर अप करने के लिए, एंड दैट्स हार्ड इन टुडे टाइम। एंड तुम लोगों को पता है भाई सुपर हीरो जॉनर में 300-350 करोड़ रुपए कमाना पॉसिबल है, बट 500 अबव जाना, 1000 करोड़ का मार्क्स क्रॉस करना दैट्स इम्पॉसिबल तो है। एंड उसके लिए तुम लोग को ब्रिलियंट स्टोरी बनानी पड़ेगी, तभी वो चीजें पॉसिबल हो सकती है। और मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, मैं चाहता हूँ भाई बॉलीवुड बेटर से बेटर मूवीज बनाए, मैं सपोर्ट करूँ उसको किसी दिन। बट वो है ना कि कुछ चुनिंदा मूवीज हमारे सामने निकल के आती है, ऐसी नहीं कि सब मूवी परफेक्ट होती है। अगर सारी मूवीज परफेक्ट होती भाई सब पैसा कमाती, बट सारी मूवी परफेक्ट नहीं है तो पैसा नहीं कमा सकती। आई थिंक ऋतिक को इंटरनेशनली भी जाना होगा, आई थिंक वो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब होने वाली है जैसे न्यूज़ आई है। क्योंकि हमारे यहाँ के भी जो सुपर हीरो फिर जाके पॉपुलर होंगे इंटरनेशनली, वी वांट दैट। बट वो ऐसा लगता है ना कि हम लोग के ख्वाबों में वो चीज़ है कि भाई कभी मे भी पॉसिबल हो जाए वो सब चीज़ें। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम लोग कह सके कि भाई ये चीज़ हमारे ना यहाँ से निकली। रामायण का एग्जाम्पल लेने वाले हम लोग थोड़े दिनों में, जब वो निमित्त मल्होत्रा के रामायण आ जाएगी तब में भी पॉसिबल हो सकती है वो सब चीज़ें, बट अभी तो चांसेस बहुत ज़्यादा लो है। एंड ऑल्सो आजकल ना सीक्वल बहुत ज़्यादा बोर करने लगे। तुम लोग ऐसे बहुत सारे मूवीज़ के एग्जाम्पल सामने आते होंगे जो बहुत ज़्यादा सीक्वल्स बना रही है बट वो फेल हो रही है, एंड मे भी भाई ये भी हो सकती है। एंड ओवरऑल जो बात के लेके चले, हाइप भी कम होती रहती है भाई सीक्वल्स की। लाइक सीक्वल्स का काम क्या है भाई, 2-4 साल मैक्सिमम 4-5 साल के अंदर निकाल के दे चीज़ें एंड उसका पार्ट 2 पार्ट 3 बना के दे एंड बेटर बना के दे पिछले वाले से। बट आजकल मूवी में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है कि बस चेप दिया जा रहा है, बॉर्डर 1 चली थी, बॉर्डर 2 चलेगी,
एंड यही चीज़ ना फ्रेंचाइजी को तबाह कर देती है। भाई मूवी चल गई, अच्छी बात है, नंबर्स कमा लिए, पैसा कमा लिए, फेम कमा लिए, बट वो एक दिल में छाप थी ना, जो एक दिल में इज्जत थी, जो फर्स्ट पार्ट ने कमाया था, जो सेकंड पार्ट ने कमाया था, वो थर्ड पार्ट कर नहीं पाती। मैं बिल्कुल फिर से कह रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें फाड़े लेवल पे बड़े पर्दे में मैं देखने चाहूँ, मेरे को गूस बम्स आए देखते समय, एक एक शॉट्स को मैं इंजॉय करूँ, बट ऐसा बहुत ही कम मूवीज़ कर पाती हैं। दैट्स वाई वी हैव अ डाउट कि भाई बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट निकल जाती हैं कि भाई उसने कुछ अलग ही चीज़ें करती, बट उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है। एंड बॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ लव एंगल को कवर अप करती है, वही चोमोगिरी करती है कि भाई हाँ कुछ भी दिखा दिया, सीक्वल्स निकाल दिए, कुछ भी वायलेंस दिखा दिया, कुछ भी मार्को जैसी मूवी बना दी, कुछ भी एनिमल जैसी मूवी बना दी, कुछ भी कबीर सिंह जैसी मूवी बना दी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ बेकार है, मैं कह रहा हूँ उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, कुछ अपना स्टाइल अंदर से नहीं लेके आती है। दैट थिंग, दैट्स अबाउट द वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।